हमारा पुश्तैनी धंधा है, फौजी है, सुरक्षा करना हमें आता है, सिर कटवाना आता है, सिर गिनाना नहीं आता है। तब तक मौसम साफ़ हो जाए तो 2 महीने की छुट्टी आऊँगा, मकान बनाने का काम करना है। बिजनी से मिसेज से बात की, 11 बजे बात की कि अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होगी। सूचना तो 27 को मिली। 27 को क्या हमारे प्रसादी थी कृष्ण मंदिर, तो हम तो वहाँ व्यस्त थे। फ़ोन आए जिला सैनिक बोर्ड से, तो फ़ोन सुना भी नहीं। मेरे से छोटा भूर सिंह, उसको फिर वो घर आ रहा था, रास्ते में उसको फ़ोन आ गया लगभग 11 बजे कि इस प्रकार की। किसने फ़ोन किया, क्या बताया? जिला सैनिक बोर्ड बाड़मेर से कि आपके परिवार से नखत सिंह है और वो इस प्रकार से बुरी खबर है। तो फिर अंतिम बार कब यहाँ गांव में आए थे, किस तरह से छुट्टी मिली थी, कितने दिन रुके थे? अंतिम बार 29 अप्रैल को आया था, आज 29 अगस्त ही है। 28 अप्रैल को मेरे पिताजी ऑफ हुए थे। वो रिटायर्ड फौजी थे, 3 युद्ध लड़े उन्होंने, 62, 65 और 71। और उससे पहले वो मार्च में आया छुट्टी, तब उसने अपने मकान की नींव भरवा के गया था। तब पिताजी से, वो 90 साल के थे, बातचीत की तो बेटा कैसे है, तो ठीक हूँ। अभी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश हूँ। तो बेटा नाम कमाना है। वो मेरे पिताजी के अंतिम शब्द थे। और उसने कहा पापा जी मैं कुछ करूँगा। और फिर वो 28 को ऑफ हो गए, 29 को वो यहाँ पहुँचा छुट्टी लेके। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति परिवार में 6 भाई बहन में एक ये कमाने वाला, बाकी सारे कृषि पर आधारित है। और ये ऑफ हो गया, ऊपर वाले को जो मंजूर। तो कितने भाई शादीशुदा है, क्या कुछ एक छोटा बैकग्राउंड? है, उसकी शादी करनी है, बाकी सभी की शादी हो रखी है। बहन की शादी हो रखी है फलसून। और इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची। बच्चे का नाम सूर्य प्रताप है, बच्ची का नाम वर्षा भाटी है। तो बहू को जानकारी पहले दी गई थी, आपको नहीं, जानकारी? बिंदनी को तो रात को 26 की रात को 11 बजे फ़ोन आया था। 25 को तो हमसे बातचीत की थी, उसने चंदा भेजा था, क्योंकि प्रसादी हमारी ओर से थी। चंदा भेजा था और बोला कि प्रसादी अच्छी कराना, पूर्व को वर्ड अच्छी तरह से जमा रहना। और रात को 11 बजे ड्यूटी जाने से पहले उसका फ़ोन आया। बिजनी से मिसेज से बात की, 11 बजे बात की कि अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होगी, उस समय मैं बात करूँगा और 10 दिन के बाद मैं छुट्टी आऊँगा। तब तक मौसम साफ़ हो जाए तो 2 महीने की छुट्टी आऊँगा, मकान बनाने का काम करना है। और 10 बजे 6 बजे इंतज़ार किया तो फ़ोन आया नहीं। और देखा कि ऐश्वर्य के पापा का स्टेटस वगैरह जो लगाते हैं, जन्माष्टमी थी, आज प्रसादी है, तो अभी तक क्यों नहीं आया। बेंदनी चिंतित होने ही लग गई। फिर फ़ोन भी लगाया, फ़ोन लगा नहीं, और घंटी गई तो उठाया ही नहीं, क्योंकि घटना तो 5 बजे हो गई थी। फिर हम लोग तो सारे परिवार के वहाँ थे, पूरा मोहल्ला उधर था, व्यस्त थे। तो 11 बजे मेरे भाई को आया तो उसने फ़ोन किया कि घर पे आ जाओ, कोई काम है। आए तो फिर उसकी बिंदनी को और महिलाओं को पता नहीं लगे, इसलिए हम काफ़ी कोशिश की कि आज 3 दिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे बॉडी आने में। और फिर भी ये बात छिपी थोड़ी रहती है। तो स्वभाव कैसा था, और आपसे जब मिलते थे किस तरह की बात करते थे? कोई सभी उनकी से बात? मिलनसार था, बड़ा जोश था, जज्बा था, जुनून था, हर दिन यही बात करता था। क्योंकि हमारा परिवार सारा फौज से लिंक है। खुद फौजी, इसके बड़े पापा जी फौजी, 3 युद्ध लड़े हैं। इसके दादे ससुर जी फौजी, इसके नौने ससुर जी फौजी, जो मेजर शहीद मेजर शैतान सिंह परिवार से लिंक रखते हैं। इसके साडू फौजी, ये सारे जब हम बैठते थे तो ये फौज की बातें होती थी कि इस प्रकार से स्थिति है, अपन को सब कुछ है, अपना सिर केवल देश के लिए है, हम सिर देश के लिए रखते हैं। और यही आज भी हम सभी में जज्बा है। तो जन्माष्टमी का मौका था, इस तरह से ऐसी दुखद खबर आई, तो कितना दुख हुआ, और गांव में किस तरह से माहौल हो गया? बस दुख की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन गर्व की भी कोई सीमा नहीं है। घमंड गर्व हमें नहीं, केवल पूरे गांव को है, पूरे देश को है। जब वहाँ बात चली थी, बात जब प्रसादी वितरण हो रही थी, बात चली, बहुत सारे 12 गाँव के लोग वहीं थे, यही बात चली।
कि हमारा सपूत देश के लिए शहीद हो गया। पहले भी शहीद होते आए हैं, आज भी शहीद हो, और आने वाले समय भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शहीद होंगे। देश के लिए शेर है। तो बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है, यहाँ आमूमी तौर पर जो युवा है वो फौज में जाना पसंद करते हैं। अपने इलाके की क्या, इधर की क्या हाल है बच्चों की? फौज फौज ही पहले प्रायोरिटी है। हमारे बच्चे 11वीं में 10वीं में आते ही यही सोचते हैं कि हमें तो फौज में जाना है। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मेरे से जो बंदे निकलते हैं वो सबसे पहले व्हाट्सएप हमें बेसिक जो पीटीए मार्च पास्ट की हम 15 अगस्त 26 जनवरी इसमें हमें बेसिक करवा दो, आगे जाके हम फौज में सब कुछ कर लेंगे। आगे की परिस्थितियाँ जैसी वो आज की जो भर्ती प्रक्रिया उसमें हम हमारे बच्चे सक्सेस हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन देश की अगर ज़रूरत पड़े तो आज भी मेरे कहने पर 2100 इस क्षेत्र के बंदे आपके लिए तैयार रहेंगे सीमा पर जाने के लिए। तो इनका जो बेटा है सूर्य, उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से फौज में भेजेंगे क्या? वो तो फौज ही है, उसकी बातचीत अभी आप उससे बातचीत कर लो, फौज की ही बात करता है। उसका संस्कार है, उसके गुण है, उसके रग रग में खून फौजी ही भरा। इसकी बिंदनी का ननियाल है वो मेजर शैतान सिंह परिवार से है, उनसे वहीं से मिला हुआ सारा कुछ। हम यहाँ से लेकर अब इस परिवार का मैं ही एक हूँ जो टीचर बन गया हूँ, बाकी सभी यही चाहते हैं टीचर नौकरी ठीक है। हमें तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, फौजी है, सुरक्षा करना हमें आता है, सिर कटवाना आता है, सिर गिनाना नहीं आता है। ये हमारे बच्चों की भावना है और सभी में जुनून है, जोश है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हमें पैसे नहीं चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए।